अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, A1 टीवी के प्रोग्राम रिपोर्टर टाइम्स के साथ शहर इक़्तिदार से मैं हूं मियां अब्दुल बासित। और इस वक्त मेरे पीछे जो कम्युनिटी आप सरापा एहतजाज देख रहे हैं, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो समुंदर पार अपने मुल्क के लिए मेहनत करते हैं, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए समुंदर पार रहकर काम करते हैं और एक अरसे के बाद पाकिस्तान आते हैं। इनको वोट का हक देने का जो मामला है वो ऐवान में ज़ेर गौर है, जिस पर अपोजिशन की भी जानिब से जो है वो मुखालफत की गई थी। लेकिन अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक निकात ये भी सामने रखा जा रहा है कि इनको वोट का हक अगर दिया जाए तो इनके लिए अलग से एक ओवरसीज़ का हल्का बनाया जाए, इनको अपने हल्कों से वोट कास्ट करने की इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि इसको धांधली की नज़र भी ये सिलसिला हो सकता है। इस पर हम बात करेंगे पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम के चेयरमैन साहब के साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद रज़ा रांझा साहब। सर, मुझे ये बताइएगा कि अपोजिशन ने तो मुखालफत की है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि इनका एक अलग से हल्का होना चाहिए जिसमें ये वोट कास्ट करें। अगर ये अपने अपने हल्कों में अपने अपने आबाई इलाकों में वोट कास्ट करेंगे तो उसमें धांधली भी हो सकती है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं बताऊं कि सबसे पहले आपको बताऊं कि ओवरसीज़ का जो वोट होगा वो सबसे सेफ वोट होगा। ये वोट देना भी जानते हैं और बाहर जो हमने सीखा है कि अपने मुल्क की सियासी हालत बदलने के लिए वोट का क्या किरदार है। बाकी हर कोई अपनी मर्ज़ी से, हर कोई अपनी अपनी मंशा के मुताबिक राय देता है, लेकिन मेरा जो ख्याल है कि जिस तरह बिल कौमी असम्बली से पास हुआ है, मनोअन इसे होना चाहिए, आगे जाना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक मशीनें जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला कभी भी गलत नहीं होगा। और मैं ये चाहता हूँ कि वो बिल जो है वो सेनेट में भी तसलसल से पास हो और इलेक्शन कमीशन भी अमल दरामद कराने में कोई ऐसी राय न दे कि जिससे ओवरसीज़ों का दिल दुखे। हमारे लिए सारे अदारे मोहतरम हैं, हम मुहज़्ज़ब लोग हैं, हम पुरअमन एहतजाज करने के लिए आए। आज देखें कि इस्लामाबाद की इस शाहराह से अगर कोई एक पत्ता भी टूटा, अगर कोई गंदगी हुई तो उसके हम जिम्मेदार हैं। ऐसे लोग, हम तो इन असम्बलियों का गंद साफ करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये पहले भी आधे से ज़्यादा लोग हमारे पैसों से इलेक्शन लड़ते हैं। इन भाइयों की वजह से कोई इटली में है, कोई स्पेन में है, कोई यूरोप में, अमेरिका में है, कोई मिडल ईस्ट में है। तो ये क्या ज़्यादा सेफ नहीं कि आपका अपना एक हल्का होना चाहिए और आपकी नुमाइंदगी के लिए एक मखसूस नशिस्त होनी चाहिए जो आपकी नुमाइंदगी करे, बजाय इसके कि आप अपने अपने हल्कों में वोट कास्ट करें? हम अपने इलाके में वोट कास्ट करना चाहते हैं, हम अपने इलाके में नुमाइंदगी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जहाँ से मेरा तल्लक है वहाँ की आवाम को मेरा फ़ायदा पहुँचे। अगर मेरा हल्का होगा वहाँ से तो कोई इलेक्ट हो जाएगा, लेकिन जहाँ हम रहते हैं, मिसाल के तौर पे जहाँ पे मेरा आबाई हल्का है मंडी बहाउद्दीन, और मुझे उम्मीद है कि मंडी बहाउद्दीन की कोई नशिस्त ओवरसीज़ के तावन के बगैर नहीं जीती जा सकती। कोई भी पार्लियामेंटेरियन जो मंडी बहाउद्दीन में ओवरसीज़ की मुखालफत करेगा वो असम्बली में नहीं जा सकेगा। इसी तरह मेरे मुल्हिका डिस्ट्रिक्ट है गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और हाफिजाबाद, वहाँ भी यही पोजीशन है। तो हम अपने आबाई हल्के में गंद साफ करना चाहते हैं, ना कि हम एक नशिस्त ले लें और जिस तरह ख़वातीन को मखसूस नशिस्तें दी गई हैं उस तरह हमें शुमार न किया जाए। हमें पाकिस्तानी समझा जाए और पाकिस्तानियत पे शक न किया जाए। और इंशाअल्लाह ताला हम आपको एक बात और भी बताता चलूँ कि अमेरिका में ये नहीं पूछा जाता कि आप पाकिस्तान में पैदा हुए थे, आप अमेरिकन सिटीज़न हैं तो यहाँ से क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं, ना ही वो उबल वतनी पे शक करते हैं। और ये वतन जिसके लिए हमारी जान भी हर वक्त कुर्बान रहने के लिए तैयार होती है, पता नहीं ये चंद एक सियासी बोने ये बात क्यों नहीं समझ रहे। और मुझे उम्मीद है कि आज से ये जो तारीख शुरू हो गई है, ये जो सियासी बोने ओवरसीज़ के ख़िलाफ़ हैं वो ज़मीन बोस हो जाएंगे। आप अमेरिका की बात करें, अमेरिका में तो 2 दहाइयों से जो है वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में क्योंकि टेक्नोलॉजी उस तरह उस लिहाज की नहीं है जो यूरोप कंट्रीज़ में है। दूसरा, नादरा के डाटा रिकॉर्ड के मुताबिक बहुत सारे लोग हैं उनके थंब इंप्रेशन जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं होते। तो ये धांधली की नज़र होने में इसमें ज़्यादा खदशात है। ये इलेक्शन कमीशन भी कह चुकी है और टेक्नोलॉजी भी कह चुकी है। दुनिया से क्यों पीछे रहते हैं? ये जो टेक्नोलॉजी आज आप यूज़ कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया का दौर ख़त्म हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सोशल मीडिया की तरफ लोग मूव हो जाए हैं। अब तो यहाँ पे पत्ता हिलता है तो दुनिया के कोने कोने तक पता चलता है। आप दुनिया से पीछे ना रहें, आगे बढ़ें। कंप्यूटर का दौर है और टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएं। ये हमारे मुस्तकबिल की और पाकिस्तान की कामयाबी की ज़मानत है। कंट्रीब्यूशन देंगे। आखिर में आपकी बात से एक छोटा सा सवाल लूँगा। आपने कहा कि इस्लामाबाद में पत्ता भी टूटा तो ये तमाम लोग जिम्मेदार होंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, ना समाजी फासला है, ना मास्क का जो है वो लिहाज किया जा रहा है।
कोरोना वैसे भी जो है वो तीसरी लहर उसकी शिद्दत इख्तियार कर गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन यहाँ से कोई इफेक्ट होके जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इन सब ने अक्सरियत ने वैक्सीन लगवाई हुई है। ये किराए के बाद वज़ीर आज़म साहब को भी कोरोना हुआ था। अच्छा, मैं वो बात कर, ये आपकी बात ठीक है, मैं इस बात से इत्फाक करता हूँ कि इस पर हमें अमल दरामद करना चाहिए। ये चंद एक हमारी वो नया एहतजाज समझ लें या हमारी गलती समझ लें, लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा हम ऐसा इसका ख्याल रखेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अपोजिशन जो मुखालफत जिन निकात पर कर रही है, आपकी जानिब से क्या उन निकात पर तवज्जो दी गई है? बिल्कुल देंगे, हम लोग क्यों नहीं देंगे, हम किस लिए एहतजाज के लिए आए हैं। अपोजिशन का कहना है कि आपके वोट के जरिए धांधली जो है वो आसानी से हो सकती है, क्योंकि आप लोगों ने बाहर मुल्क से वोट कास्ट करने हैं, तो यहाँ पर उन वोट का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। इस पर आपने गौर किया कोई? मगर क्यों गलत इस्तेमाल हो सकता है, जब हम लोगों को पता है हम बाशऊर लोग हैं, हम ओवरसीज मुल्क की माशियत की रीढ़ की हड्डी हैं, और हम लोगों को वोट का हक नहीं देते, तो सिर्फ हमारे पैसे और डॉलर और दिरहम चाहिए इन लोगों को। और ये जो मुखालफत कर रहे हैं हमारे ये अपना सियासी लोग, चंद लोग इंडिविजुअल तौर पे, इन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं उसमें 40% कमीशन खा के हमारे पैसों से खाई है। अच्छा, आपका कैंडिडेट जो है वो ओवरसीज के लिए मखसूस अपना होना चाहिए या आपको अपने हल्के में वोट डालने की हमने सियासी पार्टी नहीं बनाने का सोचा, हमने सिर्फ वोट का हक। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ओवरसीज कम्युनिटी की नुमाइंदगी के लिए क्या अलग से एक मखसूस नशिस्त होनी चाहिए कि आपका अपना एक जो कौमी असम्बली का रुकन हो वो आपकी नुमाइंदगी करे, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हो, या आपको आपके हल्के में वोट डालने की इजाज़त दी जाए? इतना प्रॉब्लम नहीं, हमें अपने हल्के में वोट डालने का हक दिया जाए, हम अपनी मर्जी से अपना कैंडिडेट चुनेंगे तो वही हमारी नुमाइंदगी करेगा। हमारा वो मिनिस्टर भी होता है, वो लोग हम लोग से कांटेक्ट में रहते हैं। आपने सुना जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो बातें थी, इन्होंने कहा कि इनको वोट का हक इनके हल्के से ही देना चाहिए, ना कि इनको मखसूस नशिस्त देनी चाहिए। लेकिन अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन का अब भी इन पर जो है वो एक ही खदशा जाहिर वो कर रहे हैं कि अगर इनका अपना हल्का नहीं हुआ तो मौजूदा हुकूमत जो है वो इनके वोट को धांधली में इस्तेमाल कर सकेगी। इसी के साथ शहर इक़्तिदार से मियां अब्दुल बासित और कैमरामैन नकाश मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।